नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, बीपीएससी तैयारी 4.0 का तैयारी करना शुरू कर दिए लेकिन अनुच्छेद को ध्यान नहीं देते। और अनुच्छेद जो है इतना इजी है कि पूरा हूबहू क्वेश्चन जो आप पढ़िएगा वही क्वेश्चन आता है, कहीं से घुमा नहीं सकता। आप कैसे घुमाएगा एग्जामिनर, आप क्वेश्चन सही से बना सकते हैं, इसलिए इसको स्किप करना नहीं चाहिए आप लोग को। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपके बोर्ड पर, आप इसका आंसर बता सकते हैं। कि क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है उसके बारे में आप बताइए कि अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन है कि क्या नागरिकता से संबंधित है, भारत का नाम और क्षेत्र से संबंधित है, संसद या राष्ट्रपति। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, भारत का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। किससे है, भारत का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है वह भाग 1 है। भाग 1 में क्या बोला गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, यानी 1 से लेकर 4 जो है भाग 1 में आता है, उसी के अंतर्गत है इसमें कि अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया आपको तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है। तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट करें कि भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन है कि क्या यह संघीय राज्य में वर्णित किया गया है, या परिसंघ में, या राज्यों का संघ, या गणराज्य। तो याद रखिएगा ये संविधान में जो होता है हमारे भारत को जो है किसमें वर्णित किया गया है। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, और राज्य इसी को बोला जाता है यूनियन। क्या बोला जाता है, यूनियन। संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है कि अगर अपने भारत देश में कोई दूसरा राज्य कोई भी अगर एक बार आके मिल जाता है तो वह फिर हट नहीं सकता है, संघ बन गया। ठीक है, तो वो उसी को बोला जाता है यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन। यानी हमारे भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो याद रखिएगा कि ये जो है राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए गलत है, बी भी गलत है और सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है कि राज्यों का संघ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। सो देखिए यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर बोला गया है कि नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। ठीक ना, कि नए राज्य, अगर आपको नए राज्यों का गठन करना होगा तो किस अनुच्छेद में है, ये बात को वर्णित किया गया है। तो क्या अनुच्छेद 2 है, या अनुच्छेद जो है 3 है, या अनुच्छेद 4 है, कौन सा है आप इसमें यहाँ बता सकते हैं, या अनुच्छेद 5 है। तो आप लोग जानते हो कि अनुच्छेद, यहाँ देखिए अनुच्छेद 2 में है, क्या कहा गया है। अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए, अनुच्छेद 3 में, 4 में या 5 में। तो इसका राइट है नए राज्यों का गठन जो है वो याद रखिएगा किसमें है, तो अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद जो है बी में है। ठीक ना, अनुच्छेद बी। अनुच्छेद 2 में बोला गया है नए राज्यों का क्या है, गठन की बात कहा गया है। अनुच्छेद 3 में बोला गया है नए राज्यों का गठन की बात बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर दूसरा कोई बाहरी जो है विदेश का, जो भी मान लो चीन है, नेपाल है, चाहे जो भी हो, पाकिस्तान हो, उसका अगर कोई क्षेत्र अगर भारत में मिल रहा है तो वो अनुच्छेद 2 की तहत होगा। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या होगा कि नए राज्यों का निर्माण करना होगा। ठीक ना, उसके सीमा में परिवर्तन करना होगा, तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। इसका राइट आंसर यही क्वेश्चन है कि राज्यों का गठन, अगर नए राज्यों का गठन बनाना, राज्यों का गठन करना होगा, राज्यों का गठन, तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन स्किप हो चुका है, तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर के 5 में क्या कहा गया है। ये बोला गया है कि नागरिकता संबंधित जो है प्रावधान जो है किस भाग में है। ठीक ना, भाग पूछा जा रहा है, न कि अनुच्छेद कहा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, क्या बोला गया है कि नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है वो किस भाग में है। तो भाग क्या है, 1 है, या 2 है, 3 है, 4 है, तो किस भाग में कहा गया है। इसका राइट याद रखिए, नागरिकता जो है, नागरिकता की जो चर्चा किया गया है, याद रखिए किस भाग में किया गया है। तो किस भाग में किया गया है, तो याद रखिएगा भाग 2 में किया गया है। किसमें किया गया है, भाग 2 में किया गया है। और ये भाग 2 जो है कहां से कहां तक है, तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है,
चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह भाग किसमें है, 2 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, और इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में है। ठीक ना, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो नागरिकता दिया जा रहा था वो किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिए, नागरिकता संबंधी जो भी बात है वो अनुच्छेद किस में आएगा, तो याद रखिए अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 में क्या क्वेश्चन कहा गया सो देख लिए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर जो है ये है मूल अधिकार किस भाग में है। मूल अधिकार की बात कर रहा है, ये मूल अधिकार जो है ये किस भाग में है। तो आप भाग की चर्चा किया गया यहाँ पर, भाग किस भाग में है मूल अधिकार, तो किस भाग में, क्या भाग 2 में है। तो भाग 2 में तो है नहीं, भाग 2 में क्या है, नागरिकता संबंधित है। ठीक ना, भाग 3 में क्या, हाँ यही मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। ठीक ना, मूल अधिकार किसमें है, तो मूल अधिकार जो है वह भाग 3 में है। कहाँ है, भाग 3 में। और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 8 की तरफ कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर ये बोला कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है। ठीक ना, समानता की बात कहा गया है कि समानता का अधिकार जो होता है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है। तो याद रखिए कि समानता की बात है, क्या अनुच्छेद 12 है, तो नहीं, ये तो राज्य का परिभाषा है। ठीक है, ये अल्पीकरण की बात कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 में क्या है आप कमेंट में बताइए, 15 में क्या है ये भी बताइए। तो याद रखिए यही जो 14 अनुच्छेद 14 जो है इसी में बोला गया है क्या, समानता की बात कहा गया है। क्या कहा गया है, समानता। समानता किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिए अनुच्छेद जो है 14 में कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वह क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 8 तो देख लिए 8 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में कि 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इजी में ना ले, और बहुत इजी तो क्वेश्चन है। अगर आप एक बार देखिएगा आंसर सही बनाइएगा, मगर आप अगर नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानते होइएगा तो ये क्वेश्चन आपके आंखों के सामने रहेगा, आप गलत बना के आइएगा। इसलिए आपको अनुच्छेद को स्किप नहीं करना है, थोड़ा देख लीजिएगा, दिमाग में हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा अपरिचयता की बात कहा गया है। ठीक ना, अपरिचयता का अंत, ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। ठीक है, ये अपरिचयता का अंत जो होता है किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, क्या अनुच्छेद 15 में है, 16 में है, 17 में है या 18 में। तो याद देखिएगा अपरिचयता का अंत जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अभी हम लोग देख चुके हैं 14 तक, 14 में समानता का अधिकार था, 15 में क्या कहा गया था, लिंग अधिकार जो होता है, भेदभाव की जो बात कहा गया है इसमें बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर 16 में क्या है, तो 16 में है लोक नियोजन की बात कहा गया। 17 में क्या है, अपरिचयता का अंत कहा गया है। ठीक है, छुआछूत की जो बात होता है उसको बोला गया है। और अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया है, उपाधियों का अंत की बात कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपरिचयता के अंत जो कहा गया वो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 17 में बोला गया है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 की तरफ कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि आखिर इसका राइट जो आंसर होगा वह क्या होगा। चलिए अभी जस्ट हमने इस पर चर्चा भी किया था और क्वेश्चन आ ही गया आपके सामने। उपाधियों का अंत की बात कहा गया है। उपाधियों का अंत, जैसे राजा महाराजा जो होते थे पहले केसर हिंद की उपाधि मिल जाता था, वो लेके घूम रहे हैं। ठीक ना, तो उसका अंत की बात कहा गया, किस अंत, उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद किस में कहा गया है, 18 में कहा गया है। जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 16 देख लिए, 17 देख लिए, 15 देख लिए, 12 सब कुछ देख चुके हैं। अब अनुच्छेद यहाँ जो है उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 में कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है, तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 की तरफ। 11 में क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है, वह
बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद से जो होता है प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो याद रखिए कि स्वतंत्रता जो है वह किस अनुच्छेद से शुरू हो रहा है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 में याद रखिएगा इसमें 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। और क्या होता है, बोलने का अधिकार हो गया, ठीक है, सभा करने का अधिकार हो गया, ठीक है, कहीं भी जमीन ले सकते हैं, आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं, इस सब का जो होता है समानता क्या होता है, जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहां से स्टार्ट होता है, तो अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 19 को ही क्या कहा जाता है, संविधान का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस अनुच्छेद को, ऐसे क्वेश्चन आया, किस अनुच्छेद को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, तो किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 19 को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आपको समझ में आ गया स्वतंत्रता का अधिकार जो था कहां से शुरू होता है, कहां से प्रारंभ होता है, तो अनुच्छेद 19 से प्रारंभ होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वह क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। वाह, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर देखिएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखने को आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कहा गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कहा गया, बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर आपको पता है कि क्या अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है या 22 है, जीवन जीने का जो है अधिकार आपका मर्जी, ठीक है। कि अगर आप किसी से अगर शादी करना चाहते हैं, ठीक ना, नहीं करना चाहते तो आपका जीवन है, ठीक है, आप अपने जीवन का निर्णय खुद ले सकते हैं, ठीक है ना। जीवन जीने का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कहा गया है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि क्या है, तो देखिए 12 के बाद क्या होता है, 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके बोर्ड पर दिख रहा है कि इसका राइट जो आंसर होगा क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात जो कहा गया है वह किस अनुच्छेद में कहा गया है। गिरफ्तारी तो अनुच्छेद यहाँ पर 21 बोला गया है, ठीक है। और अनुच्छेद क्या है, 22 है, और क्या है 23 है और 24 है। तो बताइए इसका जो गिरफ्तारी संरक्षण की जो बात कहा गया है वह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 22 में कहा गया है, अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आ गया आपके स्क्रीन के सामने कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव तस्करी का निषेध की बात कहा गया है, ठीक ना। मानव तस्करी के निषेध की बात कहा गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो होते हैं कहीं मानव तस्करी कहने का मतलब होता है कि जो होता है मानव का वो खरीद बिक्री जो चलता है उस पर रोक की बात कहा गया है, ठीक ना। कि ऐसा नहीं होगा, ये निषिद्ध की जो बात कहा गया है मानव तस्करी का वह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है। किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है, ठीक है। समझ में आ गया। 23 में क्या है, मानव तस्करी का निषेध की बात कहा गया अनुच्छेद 23 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए आगे आपको बाल श्रम और निषेध, अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि नहीं ये क्वेश्चन जो होता है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ में। और 15 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ गया है आपके स्क्रीन के सामने। आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा। ये बोल रहा है कि बाल श्रम का निषेध की बात कहा गया। बाल श्रम का निषेध, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24, 25 और 26 की बात बोला गया है। तो किस में बोला गया है, ये जो है क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो है बाल श्रम का निषेध की जो बात कहा है किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद किस में कहा गया है, 24 में कहा गया है, ठीक ना। बाल श्रम और निषेध की बात कहा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो होगा उसका क्या राइट आंसर होने जा रहा है तो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 में क्वेश्चन जो है आ गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है।
धर्म की स्वतंत्रता की बात कहा गया है, किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद किस में है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता में क्या है, तो इसमें क्या बोला गया है कि आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपका क्या है, आजादी है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है।